शाम के 7:30 बज चुके हैं और हम लोग तैयार हैं साइंस के एक बहुत ही शानदार क्लास के लिए। आज हम लोग इस क्लास में साइंस का फ्रेंड्स 50 से भी, ठीक है जी, 50 प्लस क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कैसे हैं आप सभी? आवाज और वीडियो अगर क्लियर फ्रेंड्स यस करिए तो ठीक है जी। आवाज और वीडियो अगर क्लियर है फ्रेंड्स तो यस करिए, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यह क्लास आप सभी के लिए शाम में 7:30 बजे से होता है। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सब लोग आ चुके हैं। ठीक है, नेहा जमशेद हैं, पूजा क्वीन है, सरिता कुमारी हैं, साइना है, वंदना यादव, सब लोग क्लास में आ चुके हैं। ठीक है जी, पुष्पम भारद्वाज भी हैं। ठीक है, आनंद कुमार भी। क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन का था ना, पहला क्वेश्चन यहाँ पे जी, कि निम्नलिखित में से कौन सी उष्मा की इकाई नहीं है? इसमें से कौन सी उष्मा का इकाई नहीं होता है? पता है जी, फोन, ये फ्रेंड्स किसी का भी इकाई नहीं होता है, इकाई नहीं होता। फोन किसी भी चीज का इकाई नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा, प्रकाश का रंग जो है ना, किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? पता है जी, प्रकाश का जो रंग होता है वह किसके द्वारा निर्धारित होता है? आयाम से, तरंग दैर्ध्य से, तीव्रता से, या फिर वेग से? कमेंट करिए फ्रेंड। 2 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या है जी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरंग दैर्ध्य से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा, टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में जो है ना, किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? कमेंट करिए। रासायनिक ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को, मैकेनिकल ऊर्जा को, या फिर मैग्नेटिक ऊर्जा को? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, मैकेनिकल ऊर्जा को। ठीक है जी, मैकेनिकल ऊर्जा को बदला जाता है पता है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चौथा, विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है? विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है? एम्पियर होता है, वोल्ट होता है, कूलम, या फिर वाट होता है? तो विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है फ्रेंड्स? कमेंट करिए। चौथा का आंसर क्या होगा? वाट होता है जी। क्या होता है फ्रेंड्स? वाट होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पांचवा, रेत और नेपथलीन, ठीक है जी, रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा जो है ना पृथक किया जा सकता है? कमेंट करिए। 5 का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा जो है ना फ्रेंड्स अलग किया जा सकता है? तो 5 नंबर क्वेश्चन का बी है फ्रेंड्स, ऊर्ध्वपातन से अलग हो सकता है। कैसे? ऊर्ध्वपातन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, सब के सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, वायु में ध्वनि तरंग कैसी होती है? वायु में ध्वनि तरंग कैसी होती है? कमेंट करिए। तो वायु में ध्वनि तरंग कैसी होती है फ्रेंड्स? कमेंट करिए। छठा का आंसर क्या होगा? वायु में ध्वनि तरंग कैसी होती है फ्रेंड्स? यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का बी जी, कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। 6 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सातवां, मृत जीवों के अपघटक कौन कौन सा होता है? वायरस होता है अपघटक, विटामिन, कवक, या फिर सभी? इसमें से मृत जीवों के अपघटक कौन सा होता है? अपघटक कौन कौन सा है जी? कमेंट करिए। इसके क्या होगा आंसर? रबीना, परवीन, ज्योति गुप्ता, नेहा जमशेद, सौरभ, फिरदौस खान। कमेंट करिए। अपघटक कौन सा होता है? पता है अपघटक क्या होता है फ्रेंड्स? कवक क्या होता है? कवक अपघटक होता है। 7 का यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या होता है जी? कवक जो ना अपघटक होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8वां, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है फ्रेंड्स, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पतियों का, हड्डियों का, पक्षियों का, या फिर सभी का? 8 का कमेंट करिए तो आंसर। ऑर्निथोलॉजी में फ्रेंड्स किसका अध्ययन पता है किसका होता है जी? पक्षियों का होता है। सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, जल परागित पुष्पों में परागकण कैसे होते हैं? जल परागित पुष्पों में जो है ना परागकण कैसे होते हैं? हल्के और चिकने, चिपचिपे, सूखे, या फिर सभी? 9 कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स सूखे होते हैं जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि, ऐसा कौन सा ग्रंथि होता है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों के रूप में काम करती है? कमेंट करिए। थायराइड, एड्रिनल, अग्नाशय, या फिर सभी? ऐसा कौन सा ग्रंथि होता है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की तरह काम करती है? हाँ, 10 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? अग्नाशय। ठीक फ्रेंड्स, अग्नाशय हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन, ठीक है जी, जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधन के एग्जाम्पल है? कमेंट करिए। जीवाश्म ईंधन जो है फ्रेंड्स कैसा संसाधन होता है? नवीकरणीय होता है, गैर नवीकरणीय होता है, जैविक, या फिर कोई नहीं? 11 कमेंट करिए तो आंसर। जीवाश्म ईंधन किसका एग्जाम्पल है जी? पता फ्रेंड्स क्या होता है? ये गैर नवीकरणीय होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बी आपका यहाँ पे सही जवाब है। चांदनी खातून गलत हो गया आपका, बी यहाँ पे आंसर होता है। ठीक है, साना का भी गलत है। अगला क्वेश्चन है, अदरक एक भूमिगत तना होता है, जड़ नहीं, ऐसा क्यों होता है जी?
अदरक क्या होता है जी? तना होता है। अदरक जड़ क्यों नहीं है, यह पूछ रहा आपसे। क्योंकि फ्रेंड्स क्योंकि इसमें गांठ और पर्व होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 13। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या क्या कहलाती है? कमेंट करिए तो। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहते हैं? उससे फ्रेंड्स कहते हैं पादप इकाई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 14। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन क्या कहते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है ना जी, वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं या फिर क्या कहते हैं? बताइए 14 का आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसे अनुवांशिकी कहते हैं, अनुवांशिकी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। आगे चलते हैं 15। चलिए, लेगुमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक होता है? एंथोसाइनिन, लेग हीमोग्लोबिन, फाइकोसाइनिन या फिर सभी? ठीक फ्रेंड्स, 15 का आंसर यहाँ पे क्या जी? पता है क्या चाहिए फ्रेंड्स? यहाँ पे आपका हो जाएगा लेग हीमोग्लोबिन। 15 का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 16। ठीक है, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, वह एंजाइम कौन सा होता है? वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, वह कौन सा एंजाइम है जी? बताइए 16 का आंसर क्या होगा? आसान सा क्वेश्चन। ठीक है जी, इमाइलेज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इमाइलेज क्या होता है जी? इमाइलेज एंजाइम हमारे कहाँ होता है? हमारे मुंह में होता है। ठीक है, इमाइलेज कहाँ पर होता है? तो मुंह में होता है फ्रेंड्स, सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है वह क्या कहलाता है? ओमनीवोर, कार्निवोर, हर्बीवोर या फिर सभी कहलाता है? चलिए 17 का सही जवाब क्या है? बताइए तो आंसर। वह फ्रेंड्स कार्निवोर कहलाता है। 17 का बी हो जाएगा। ठीक है जी, 17 का बी आपका सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर 18। एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों में CO2 का निष्पादन होता है? 1, 6, 3 या फिर सभी? कमेंट करिए। एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों में CO2 का निष्पादन होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन का सी है जी फ्रेंड, 3 पदों में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है। मानव गुर्दे में, ठीक है जी, मानव के गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूरॉन या फिर कोई नहीं? 19 का कमेंट करिए, आंसर क्या होगा? 19 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स ए है जी, उसे नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। यहाँ पे सभी लोग का ए आ चुका है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, टैकीकॉर्डिया में हृदय गति हो जाती है धीमी, सामान्य, तेज या फिर सभी? 20 का कमेंट करिए, आंसर क्या है यहाँ पे? बताइए तो, कमेंट करिए। टैकीकॉर्डिया में हृदय गति कैसी हो जाती है? तो फ्रेंड तेज हो जाती है। फ्रेंड्स आप सभी का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। मयोपिया, मयोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। जब किसी को फ्रेंड मयोपिया होता है ना, तो व्यक्ति का क्या नहीं देख पाता? दूर की वस्तु को या पास की वस्तु को? कमेंट करिए, आंसर क्या होगा? ठीक है, मयोपिया वह बीमारी है जो जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। फ्रेंड्स सुनिए आप सभी, मायोपिया को, ठीक है जी, मायोपिया को क्या बोलते हैं? मायोपिया को ही बोला जाता है निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, वह दूर की वस्तु को नहीं देख पाएगा स्पष्ट रूप से। ठीक है जी, जब किसी को मायोपिया होता है ना, वह दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। बहुत लोग बी लगा दिए, फिर दोस्त का सी कैसे लगा दिए जी? सी तो यहाँ पे होगा ही नहीं किसी भी हाल में। तो जब किसी को मायोपिया होता है ना, तो वह दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ 22, अनुवांशिकता। ठीक है जी, अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? 22 का कमेंट करिए, आंसर क्या होगा? अनुवांशिक को। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी है जी। आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, ट्रिकोमा रोग, ट्रिकोमा रोग का संबंध किससे होता है? ट्रिकोमा रोग का संबंध किससे होता है? बताइए। यहां पे क्वेश्चन बोला गया ना, ट्रिकोमा रोग का संबंध किससे होता है? आंखों से होता है जी, सी हो जाएगा। ठीक है, ट्रिकोमा रोग किस में होता है? आंख में होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 24, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा या फिर सभी? कमेंट करिए तो। मानव गुर्दे के कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? कितना? तो फ्रेंड्स 1 जोड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है? बताइए आंसर क्या है यहाँ पे। ठीक है, आहार नली के दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स क्या कहलाती है? क्रमक कुंचन कहलाती है, क्रमक कुंचन। सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 25 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? 26 का आंसर यहाँ पे क्या है? इसको फ्रेंड्स पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, इसको हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का ए जी जेम्स वाटसन और क्रिक ने किया था। वाटसन और क्रिक ने किया था। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल की खोज कौन किया था? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं कहाँ मिलती है? यकृत में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, हृदय में, या फिर कोई नहीं? 27 का कमेंट करिए, आंसर क्या होगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है फ्रेंड, 27 का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? कमेंट करिए 28 का आंसर क्या होगा, बताइए तो। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है जी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। किसने? 28 का आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा किसने? चार्ल्स डार्विन ने। 28 नंबर क्वेश्चन का डी है जी। किसने लिखा है? डार्विन ने लिखा है। फ्रेंड डी हो जाएगा आंसर। चलिए आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। मानव तंत्र में जो है ना, इंसुलिन किसकी उपापचय को नियंत्रित करता है? वसा के, कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के, या फिर न्यूक्लिक अम्ल के? 29 का कमेंट करिए तो। इंसुलिन किसकी उपापचय को फ्रेंड्स कंट्रोल करता है? ठीक है जी, कार्बोहाइड्रेट के। 29 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर। इसमें से निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है? इसमें से मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है? गेहूं, जौ, चावल, या फिर मक्का? ठीक है फ्रेंड्स, सुनिए सबसे पहले आप ये बताइए कि स्पीड से या नहीं, थोड़ा स्लो पढ़ा है हम। स्पीड ठीक है कि हम स्लो हो जाए? थोड़ा सा कमेंट करिए तो। ठीक है, स्पीड ठीक है कि हम स्लो हो जाए, बताइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पता है किसमें होता है जी? किसमें होता है? चावल में होता है। सी हो जाएगा आंसर फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा। सही है, सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसी स्पीड से चलेंगे हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन 31। कीट संवर्धन क्या होता है? कीट संवर्धन क्या होता है? बताइए 31 का आंसर। ठीक है, ठीक है, सबका ठीक आ रहा है तो ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स कीट संवर्धन पता है क्या होता है जी? क्या होता है? कीटों के वृद्धि करने के विज्ञान होता है कीट संवर्धन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 32, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित तरंगों में से किसका उपयोग होता है? कमेंट करिए जी। ठीक है, ब्यूटी कुमारी एडमिट कार्ड के बारे में कोई अपडेट आया तो बताएंगे आपको। ठीक है, पहले पढ़ाई कर लीजिए। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, प्रसव तरंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लौंग एक मसाला होता है। क्या होता है? लौंग एक मसाला होता है। पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग जो है ना, लौंग वह पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तना से, फल से, जड़ से, या फिर फूली कली से? कमेंट करिए आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये फूली कली से प्राप्त होता है लौंग। ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 34। ठीक है, पादप कली क्या होता है? पादप की कली क्या होता है? कमेंट करिए 34 का आंसर। ठीक है जी, पादप कली क्या है? ये फ्रेंड्स एक भ्रूणीय टहनी होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, वैसे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वे क्या कहलाते हैं? उसे क्या कहते हैं? वैसे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? कमेंट करिए। जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट, या फिर क्या कहते हैं? उसे फ्रेंड्स हेलोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोफाइट। 35 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोइंसोफ्लोग्राम मतलब ईईजी। ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? दिल मतलब हृदय, यकृत, अग्नाशय और मस्तिष्क। ठीक है फ्रेंड्स, ईईजी जो होता है ना, जो किसके लिए होता है? बताइए आंसर यहाँ पे क्या होगा। वह फ्रेंड्स ब्रेन के जांच के लिए होता है। ब्रेन, मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन का डी यहाँ पे सही जवाब। ठीक है, महीन का एकदम यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा होता है? मांसपेशियों में जो ना दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा होता है?
बताइए 37 का आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है जी, इंफ्रारेड होता है, इंफ्रारेड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 38, जीवों के बीच जो है ना बड़े पैमाने पर विविधता का कारण क्या होता है? अनुकूलन, सहयोग, उत्परिवर्तन या फिर बहुगुणिता। जीवों के बीच बड़े पैमाने पर विविधता का कारण क्या होता है? क्या होगा आंसर? 38 का कमेंट करिए। जीवों के बीच बड़े पैमाने पर विविधता का कारण क्या होता है जी? अनुकूलन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अनुकूलन होता है। अगला क्वेश्चन, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कमेंट करिए। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? 39 का कमेंट करिए, आंसर क्या होगा? जो भी लोग क्लास को फ्रेंड्स लाइक नहीं ना किए जी, कर दीजिए एक बार। ठीक है, आप सभी को खुशी खुशी क्या करना है? क्लास को लाइक कर देना। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन का सी है फ्रेंड्स, लैंगिक जलन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये सी हो जाएगा आंसर। अगला, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है? एंजाइम, हार्मोन, डीएनए या फिर आरएनए। क्वेश्चन यहां बोला गया ना कि जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षण के लिए इसमें उत्तरदायी कौन सा होता है जी? एंजाइम लगा रहे आप ना, एंजाइम ना होगा, बताइए आगे। डीएनए होता है, डीएनए उत्तरदायी होता है, डीएनए, ऑप्शन में यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या उत्तरदायी होता है? डीएनए यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 41, यकृत और मांसपेशियों, ठीक है जी, यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किस रूप में? बताइए आंसर क्या होगा? यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? ब्यूटी कुमारी, डॉली कुमारी, सौरभ कुमार, ज्योति गुप्ता, विजय, काजल, पूजा, शोभा, चंदन कुमार। कमेंट करिए तो। कशिश, सोनी, प्रीति, इमशाद, चांदनी खातून, मोहिनी, जमशेद, रोशनी, फैसल। कमेंट करिए। 41 का यहाँ पे डी है। ठीक है जी, यकृत और मांसपेशी में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? इसमें से ऐसा कौन है जो कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? बताइए 42 का आंसर क्या होगा? कमेंट करिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, लाइसोसोम करता है। ऐसा कौन करता है? लाइसोसोम करता है फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, शरीर में लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? शरीर में लोहे की कमी से क्या होता है? एनीमिया, स्कर्वी, हड्डियों में दुर्बलता या फिर त्वचा रोग होता है? क्या होता है जी, बताइए। ठीक है, आसान क्वेश्चन ये सब, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक ना, गलती मत करिएगा। और पढ़ा भी चुके इससे पहले हम, आपका ये रिवीजन हो रहा होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर एनीमिया होता है। क्या होता है जी? अगर आयरन की कमी हो जाए तो एनीमिया हो जाएगा, एनीमिया, ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, मानव के शरीर का तापमान कितना होता है? बताइए आंसर यहाँ पे क्या होगा? मानव के शरीर का समान तापमान कितना होता है जी? 44 का आंसर कितना होता है? तो फ्रेंड्स 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सी हो जाएगा। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन का सी। और यहाँ पे फ्रेंड्स लगभग सभी लोग आंसर सही दे दिए हैं। आगे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें से कौन सी ग्रंथि जो है ना मानव के शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है? इसमें से ऐसा कौन सा ग्रंथि है जो मानव के बॉडी का जो है ना तीसरी आंख किसे कहते हैं? तीसरी आंख, कमेंट करिए। ठीक है जी, जो भी फ्रेंड, जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे ना जी, आपको फ्रेंड्स बस ये करना है ना कि अपने दोस्तों को बता देना कि यहाँ पे क्लास होता है। ठीक है, और सभी लोग फ्रेंड्स अपने अपने एक एक दोस्त को यहाँ पर लेकर आना क्लास में। ठीक है, ऐसा कौन कौन करेगा जी? कमेंट करिए एक बार, ऐसा कौन कौन करेगा? अपने दोस्तों को फ्रेंड्स एक एक दोस्त को लेकर आइएगा कल। ठीक है, और बता देना यहाँ पे क्लास होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन है, ए जी पी लोग क्या कहते हैं? तीसरी आंख कहते हैं, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। अस्पायरोगारा निम्नलिखित सवालों में से किसका एग्जाम्पल है? कमेंट करिए। 46 का आंसर क्या होगा? ओके सर, हाँ सभी को बताना है। ठीक है जी, मेरी दी इसमें पढ़ाई करती है। अच्छा जी, आपकी दीदी पढ़ाई करती है। ठीक है, ठीक है, जितने भी आपके दोस्त होंगे ना बता दीजिएगा, और यहाँ पे एक बार पकड़ कर लेकर आ जाना कि यहाँ पे क्लास कर लो पहले। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अस्पायरोगारा निम्नलिखित सवालों में से किसका एग्जाम्पल होता है?
40 का आंसर फ्रेंड्स पता है हरा सवाल होता है, हरा सवाल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 47। ठीक है, इसमें से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ होता है? बताइए फ्रेंड्स आंसर क्या होगा? प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, कमेंट करिए जी, किंजन अंसारी, यासिर खान, कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा संघ पता है कौन सा? ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ होता है। आगे चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, किस पौधे की जड़ खाद्य भंडारण अंग होता है? मूली, प्याज, शकरकंद या फिर क्वेश्चन बोला गया ना कि निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ जो होता है, जड़, किस पौधे की जड़ फ्रेंड्स खाद्य भंडारण अंग होता है? 48 कमेंट करिए, आंसर क्या होगा? शकरकंद। ठीक है फ्रेंड्स, सी आपके यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। मानव के शरीर में कितना पानी होता है? मानव के बॉडी में कितना पानी होता है बताइए? मानव के बॉडी में कितना पानी होता है जी? मानव के बॉडी में फ्रेंड्स कितना पानी होता है? पता है कितना होता है जी? लगभग 70% पानी होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। हम लोग के बॉडी में जो है ना, मनुष्य के बॉडी में जो है ना जी, लगभग 70% पानी होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। लास्ट 50 क्वेश्चन, लास्ट नहीं अभी और क्वेश्चन है। ठीक है जी, 50 से भी ज्यादा क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम लोग। मानव के शरीर में विटामिन ए कहां पर भंडारित होता है? मानव के बॉडी में जो है ना विटामिन ए कहां पर स्टोर रहता है बताइए? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन का ए जी यकृत में होता है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। ठीक है जी, एक बार आशीर्वाद, सब लोग के पास आशीर्वाद है। ठीक है, बस अच्छे से पढ़ाई करिए, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो फ्रेंड्स आप सभी को फिर से यहाँ से एक से बताना आंसर। ठीक है जी, 50 क्वेश्चन पढ़ा दिए, फिर से बताइए। लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करिए। तो अभी और क्वेश्चन है, ठीक है, पढ़ने से पहले। लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है फ्रेंड्स? पता कौन सा होता है जी? फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है जी, चींटी के डंक में क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन दूसरा, सेब में कौन सा अम्ल होता है? सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए फ्रेंड्स आंसर क्या है? यहाँ पे कमेंट करिए। तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, दोनों या फिर कोई नहीं? कमेंट करिए। सेब में कौन सा अम्ल होता है जी? सेब में मैलिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। इमली में कौन सा अम्ल होता है? क्वेश्चन बोला गया ना कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये सब के सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन यहाँ बोला गया ना इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली फ्रेंड टार्टरिक अम्ल होता है। क्या होता है जी? टार्टरिक अम्ल होता है। सी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये फ्रेंड्स अंगूर में भी होता है। यही वाला अम्ल किस में होता है? अंगूर में भी होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चौथा, दूध और दही में कौन सा अम्ल होता है? बताइए फ्रेंड, 4 का आंसर यहाँ पे क्या है? कमेंट करिए। तो ठीक है, दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फ्रेंड्स लैक्टिक अम्ल होता है जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फ्रेंड्स 5 कमेंट करिए तो आंसर। सिरका में कौन सा अम्ल होता है जी? गीता कुमारी, क्या होगा आंसर? कमेंट करिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स सिरके में पता है कौन सा अम्ल होता है जी? कि सिरका में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल सिरका में होता है। मैलिक अम्ल सेब में होता है। मैलिक अम्ल किस में होता है? सेब में होता है। टार्टरिक अम्ल किस में होता है? इमली में और अंगूर में होता है। ठीक है, इमली में और अंगूर में होता है। ठीक है, चलिए, और सिरका में फ्रेंड्स एसिटिक अम्ल होता है। बी हो जाएगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है, नींबू व खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल होता है? बताइए फ्रेंड्स, छठा का आंसर क्या होगा? ठीक है, नींबू और खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? रियांश, क्या होगा आंसर? कमेंट करिए। जो लोग भी फ्रेंड्स नए हैं ना क्लास में, क्या करेंगे? क्लास को क्या करेंगे जी? सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, साइट्रिक अम्ल होता है फ्रेंड, बी हो जाएगा आंसर। नींबू और खट्टे फलों में क्या होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। यहाँ पे आप सभी का बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन शांतवा, टमाटर के बीज में कौन सा अम्ल होता है? 7 कमेंट करिए। तो ठीक है, टमाटर के बीज में कौन सा अम्ल होता है? आई एम न्यू स्टूडेंट सर, अगर आप न्यू है ना तो पता क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी को फ्रेंड्स पता क्या करना है जी? सुबह में 9 बजे क्लास होता है, वो क्लास करना, और शाम में क्लास होता है। ठीक है, चलिए, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है फ्रेंड्स? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कमेंट करिए, आई एम 7 मंथ ओल्ड स्टूडेंट। अच्छा जी, 7 मंथ ओल्ड है। ठीक है, अच्छी बात है। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। किडनी की पथरी को क्या कहते हैं? किडनी के पथरी को क्या कहते हैं? कमेंट करिए 8वां का सही जवाब।
किडनी के पथरी को क्या कहते हैं? इसे फ्रेंड्स कहते हैं, क्या कहते हैं, कमेंट करिए जी। हम्म ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का आपको हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 9वां, ठीक है। प्रोटीन पाचन में, प्रोटीन के पाचन में कौन सा अम्ल सहयोगी होता है? तो प्रोटीन के पाचन में कौन सा अम्ल सहायता करता है? ठीक है, कमेंट करिए तो आंसर। निशा कुमारी क्या होगा आंसर? ठीक है, चलिए कमेंट करिए जी। ये सब क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते, एक बार फ्रेंड्स कमेंट करिए। सब लोग अपना अपना जिला का नाम लिखिए तो जी, कौन कहाँ से जुड़ा हुआ है। एक बार सब लोग अपना अपना जिला का नाम लिखिए, कौन कहाँ से जुड़ा हुआ, कमेंट करिए। चलिए, तो फ्रेंड्स प्रोटीन के पाचन में कौन सा अम्ल सहायता करता है फ्रेंड्स, कमेंट करिए तो। कटिहार जिला, अच्छा जी। सिवान, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, ठीक है। मोतिहारी से, दरभंगा से हूँ सर। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मतलब सभी लोग जुड़े गए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। क्लास कैसी करिए आप लोग, ठीक है। हम्म चलिए, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोटीन के पाचन में कौन सा अम्ल सहायता करता है फ्रेंड्स? यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन का आपको हो जाएगा पता है कौन सा अम्ल, कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, HCl इसको कहते हैं। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे होता है? बताइए आंसर यहाँ पे क्या होगा। वैशाली से हैं जी फिरदौस खान। भोजपुर से आप हैं। शेखपुरा से हैं आप। मुंगेर से नहीं जी, हम मुंगेर से नहीं है, हम गया जिला से। हाँ जी, हम गया जिला से हैं, ठीक है। चलिए, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन का आपको हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस, ऑप्शन नंबर। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे होता है? कमेंट करिए तो, ठीक है। चलिए, जिसको फ्रेंड्स अगर नोट्स लेना होगा ना जी, जिसको भी नोट्स लेना होगा तो मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे है 92 41 21 66 96। मैसेज करके आप नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे होता है? किससे होता है फ्रेंड्स? ओजोन परत के संरक्षण से, बी हो जाएगा आंसर यहाँ पे। आगे चलते 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। रामसर, रामसर कनेक्शन का संबंध किससे होता है? 12 कमेंट करिए तो। हम्म ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया ना कि रामसर कनेक्शन का संबंध किससे होता है फ्रेंड्स? 12 नंबर क्वेश्चन का पे सी है जी, आर्द्र भूमि के संरक्षण से, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 13। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? आसान क्वेश्चन, विटामिन की खोज किसने की थी बताइए। विटामिन की खोज किसने की थी? हाँ जी, रियांश मिल जाएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन बोला गया ना कि विटामिन की खोज किसने की थी? पता है किसने की थी? किसने? कैसिपर फग ने की थी, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 14। लौंग के तेल का, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक होता है? लौंग के तेल का फ्रेंड्स प्रमुख घटक क्या होता है? यूजेनॉल होता है, बी हो जाएगा, यूजेनॉल होता है जी, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के फ्रेंड्स, यहाँ पे 15, ठीक है। इसमें से कौन संक्रमण रोधी विटामिन होता है? इसमें से कौन संक्रमण रोधी विटामिन होता है? ए, सी, डी या फिर ई? इसमें से कौन संक्रमण रोधी विटामिन होता है? 15 का सही जवाब क्या है जी? संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं फ्रेंड्स? यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा विटामिन ए को, ठीक है जी। विटामिन ए को क्या कहते हैं? संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। और विटामिन ए का फ्रेंड्स पता है जी, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, कोई बता सकता है जी? रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल, ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 16। द्रवों के उछाल संबंधी नियम का प्रतिपादन किसने किया था? 16 कमेंट करिए आंसर क्या है यहाँ पे बताइए। द्रवों के उछाल संबंधी नियम का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? आर्किमिडीज ने 16 नंबर क्वेश्चन का भी। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे 17, ठीक है। इसमें से कौन ध्वनि की चाल पर प्रभाव नहीं डालता है? इसमें से कौन ध्वनि की चाल पर प्रभाव नहीं डालता है? कमेंट करिए आंसर क्या है यहाँ पे, ठीक है। सरिता कुमारी क्या होगा आंसर? किंजन सारी, पूजा कुमारी, उमाकुम कुमारी, सरिता, वंदना, कमेंट करिए। ध्वनि की चाल पर कौन प्रभाव नहीं डालता है? दाब,
ठीक है फ्रेंड्स, बी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। दूध का सफेद रंग, दूध का सफेद रंग जो ना किसकी उपस्थिति से होता है जी? बताइए 18 का आंसर क्या होगा? दूध का सफेद रंग किसकी उपस्थिति से होता है? कैसिन, कैरोटीन, लैक्टोज, रेनिन, किससे होता है जी? बताइए। दूध का सफेद रंग फ्रेंड्स पता है किस कारण से होता है जी? कैसिन से होता है, कैसिन से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैसिन से ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन, सोयाबीन में कितना परसेंट प्रोटीन होता है? बताइए 19 का आंसर क्या होगा? सोयाबीन में कितना परसेंट प्रोटीन होता है? 19 का कमेंट करिए तो। 42% होता है जी, सी हो जाएगा। कितना परसेंट होता है? 42% होता है फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या होता है? 20 का कमेंट करिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है जी? 20 का कमेंट करिए तो। क्वेश्चन यहां बोला गया ना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा कौन सा होता है? सबसे चमकदार तारा कौन सा है जी? बताइए आंसर यहाँ पे क्या होगा? आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा कौन सा है? 21 का आंसर यहाँ पे क्या होगा जी? सबसे चमकदार तारा कौन सा होता है? पता है कौन सा होता है? 21 कौन सा होता है जी? साइरस, सीरस इसको कहीं के लिखा रहता है, सीरस या फिर साइरस कह सकते हैं। ये